नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, हरियाणा में बारिश के साथ गिरे ओले। दिल्ली सीएम रेखा ने कहा था, मैं हरियाणा की बेटी। सीएम सैनी भड़के पुलिस अधिकारी पर। मजनुओं पर कार्रवाई करने गई महिला एसएचओ और एसआई को पीटा। हरियाणा कांग्रेस ने 7 नेताओं को निकाला पार्टी से। ग्रेजुएट्स के लिए 6691 पदों पर निकली भर्तियां। अमेरिका से निकाले गए 300 अप्रवासी कैद। सरकार देगी 92,000 नौकरी व छात्राओं को फ्री स्कूटी। हरियाणा के खिलाड़ियों को सरकार ने दिया बड़ा झटका। हरियाणा के 100 लेक्चरर को सरकार ने नौकरी से निकाला। रिश्वतखोर एक्सीएन को 5 साल की सजा। अश्लीलता रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबर में आइए सबसे पहले बात करते हैं बारिश के साथ गिरे ओलों की। जी हां, हरियाणा में अचानक मौसम बदल गया। पानीपत, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र समेत जीटी रोड बेल्ट के साथ साथ जींद, फतेहाबाद और कैथल में रात करीब 8 बजे बारिश शुरू हो गई। पानीपत, करनाल, फतेहाबाद और कैथल में कई जगह ओले भी गिरे। ओले गिरने से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ कई जगह आसमान में बिजली भी चमक रही है। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी जींद की रेखा गुप्ता का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुद को हरियाणा की बेटी बता रही है। दरअसल चुनाव के दौरान हरियाणा के सीएम नायब सैनी उनके लिए प्रचार करने शालीमार बाग पहुंचे थे। जब सीएम संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने खुद को मिली फूलों की माला रेखा गुप्ता को दे दी। इसी दौरान रेखा गुप्ता ने उन्हें कहा, मैं हरियाणा की बेटी हूं, मेरा जुलाना का जन्म है। इसके बाद सीएम सैनी ने हंसते हुए उनके सिर पर हाथ रखा। बता दें कि रेखा ने नए सीएम की शपथ ले ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। रेखा मूल रूप से जींद के नंदगढ़ गांव की रहने वाली है। इस गांव में उन्होंने बचपन के 2 साल गुजारे। इसके बाद उनका परिवार दिल्ली चला गया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के पुलिस के प्रति तीखे तेवर देखने को मिले हैं। उन्हें जन सुनवाई में एसएचओ के दुर्व्यवहार की शिकायत मिली थी। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने उस जिले के पुलिस अधिकारी को फोन लगा लिया। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि एसएचओ कह रहा है कि जहां मर्जी बोलो, कुछ नहीं होगा, ऐसे ये लोगों से बात करते हैं। इस पर अधिकारी ने कहा कि मैं चेक कराता हूं। इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि चेक नहीं कराना, कार्रवाई करो और मुझे बताओ और दूसरे को वहां लगाओ। इसका वीडियो भी सामने आया है। हरियाणा सरकार क्रिमिनल केस के गवाहों को सुरक्षा देगी। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 शुरू की है, जिसमें खतरे के हिसाब से 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। प्रदेश में 28 फरवरी से 3 नए कानून पूरी तरह से लागू किए जा रहे हैं। उसी के तहत यह योजना शुरू की गई है। इसमें गवाह का कोर्ट में सुनवाई के वक्त आरोपी से आमना सामना नहीं होगा। इसके अलावा खतरे के दौरान उसे कोर्ट तक जाने के लिए एस्कॉर्ट भी दी जाएगी। आइए बात करते हैं मनचलों को पकड़ने गई पुलिस की ही पिटाई करने की। जी हां, हरियाणा के गुरुग्राम में युवक ने महिला थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। एसआई की छाती पर चोट आई है, जिसके चलते उन्हें रेफर करना पड़ा। दोनों अधिकारी बस स्टैंड पर मनचलों पर कार्रवाई के लिए आए थे। यहां पर पार्किंग में पर्ची काट रहा युवक उनसे भिड़ गया। पुलिस अधिकारियों से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक एसआई को गाड़ी पर पटकता और थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक अभिषेक उर्फ सन्नी लाला खेड़ली गांव का रहने वाला है। मामला सोहना बस स्टैंड में सामने आया है। हरियाणा में पानीपत के रहने वाले गोल्डन बॉय यानी नीरज चोपड़ा ने पहली बार हिमानी मोर से सीक्रेट शादी पर बातचीत की। नीरज ने बताया, मुझे ट्रेनिंग करनी थी, इस वजह से जल्दी में शादी की। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने हिमानी से मिलने की स्टोरी भी बताई कि किस तरह स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी मुलाकात शादी तक पहुंच गई। नीरज ने सोनीपत की टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से 16 जनवरी को शादी की थी। हरियाणा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बीच बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर के 2-2 और हिसार से 1 नेता शामिल है।
इनमें करनाल से सीएम नायब सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना शामिल है। वहीं यमुनानगर से कांग्रेस कमेटी के नॉर्थ जोन के प्रभारी प्रदीप चौधरी व मधु चौधरी, हिसार से विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट रहे रामनिवास राणा और गुरुग्राम से हरविंदर लवली और रामकिशन सेन पर कार्रवाई की गई है। इन नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। कैथल में तैनात तहसीलदार करप्शन केस में फंस गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने रजिस्ट्री क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उसे पूछताछ के बाद तहसीलदार के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि इन्होंने रिश्वत के लिए 10 रुपये की टिकट का कोड बना रखा था। वहीं जब तहसीलदार को पता चला कि उसका साथी क्लर्क पकड़ा गया तो वह अंडरग्राउंड हो गया था। तहसीलदार ने चुनावी ड्यूटी तक छोड़ दी है। अब तहसीलदार का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। एसीबी उसकी तलाश में जुट गई है। आइए बात करते हैं ग्रेजुएट्स के लिए निकली 6691 पदों पर भर्तियों की। जी हां, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2691 पदों पर भर्ती निकली है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस के 4000 पदों पर भी भर्तियां निकाली गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4000 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक की इस अप्रेंटिसशिप में उम्मीदवारों को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए भी 20 वर्ष न्यूनतम आयु और अधिकतम 28 वर्ष की आयु रखी गई है। अमेरिका ने 300 अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करके पनामा भेजा है। यहाँ इन लोगों को एक होटल में हिरासत में रखा गया है। इन अप्रवासियों में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। ये लोग अपने देश लौटने को तैयार नहीं हैं। होटल की खिड़कियों से ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ लोग कागजों पर हमारी मदद करें और हमें बचाएं लिखकर खिड़की से दिखा रहे हैं। अमेरिका अवैध अप्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करने के लिए पनामा को पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए पनामा के अलावा ग्वाटेमाला और कोस्टारिका के साथ भी करार किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे 9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अब उन्हें 16,000 की जगह न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये दिया जाएगा। 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी मिलेगी। इसमें यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई की छात्राओं को भी शामिल किया जाएगा। हर जिले में लेबर अड्डे बनाए जाएंगे जहां कैंटीन, टॉयलेट की सुविधा रहेगी। लखनऊ में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 365 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां दिखाई दी। योगी ने बजट सनातन को समर्पित बताया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत के गोहाना में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा है। वे एक कार्यकर्ता के घर शादी समारोह में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हुड्डा ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेता जैसे आए थे वैसे ही चले गए हैं। उन्होंने शहरी निकाय चुनावों को लेकर आत्मविश्वास जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव में मजबूती से लड़ेगी। पार्टी का प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर हरियाणा की रेखा गुप्ता की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए हुड्डा ने कहा कि दिल्ली हरियाणा की है, इसलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री हरियाणा से ही बनेगी। हरियाणा के खिलाड़ियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। अब खेल नर्सरियों में आने वाले खिलाड़ियों की उपस्थिति पूरी होने पर ही उन्हें खुराक भत्ता मिलेगा। इसके लिए खेल नर्सरियों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। सिविल सचिवालय में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम की नर्सरी के खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक से हाजिरी शुरू करवाई जाएगी। इसमें सफलता मिलने पर प्रदेश के अन्य स्टेडियमों व खेल नर्सरी वाले स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की जाएगी। डॉक्टर विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद हरियाणा सरकार ने ग्रेडेशन में सीनियोरिटी में नंबर 3 रहे IAS अनुराग रस्तोगी को मुख्य सचिव यानी कि CS बना दिया है। अनुराग रस्तोगी ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।
रस्तोगी 1990 बैच के आईएएस हैं। प्रदेश में सीएस बनने की रेस में सीनियोरिटी के हिसाब से सबसे आगे सुधीर राजपाल थे, जबकि नंबर 2 पर सुमिता मिश्रा थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने इन दोनों की सीनियोरिटी को दरकिनार कर रस्तोगी को मुख्य सचिव बनाया है। करीब 7 माह पहले जब सीनियोरिटी का मुद्दा उठा था, तब सुधीर और सुमिता को लेकर बाहरी कैडर का होने की बात कही गई थी। उसका असर यहाँ देखने को मिला है। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य भर में कई एक्सटेंशन लेक्चरर को अयोग्य मानते हुए उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कार्यरत इन एक्सटेंशन लेक्चरर को 57,700 रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा था। इन सभी एक्सटेंशन लेक्चरर के पास राजस्थान के OPJS यूनिवर्सिटी चूरू, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर और सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू से PhD की डिग्री है, जिन्हें हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने अगले 5 सालों के लिए PhD छात्रों के नामांकन से प्रतिबंधित कर दिया था। फरीदाबाद जिले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी की पहली घोषित मेयर उम्मीदवार नीतू मान का नाम काटकर निशा दलाल फौजदार को नामित कर दिया गया है। गुप्ता ने बताया कि निशा दलाल को पहले कवरिंग कैंडिडेट के रूप में रखा गया था, अब उन्हें ही आधिकारिक मेयर उम्मीदवार बना दिया गया है। नीतू मान के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, फिलहाल उनकी प्राथमिकता चुनाव है। पार्टी 16 प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। हरियाणा की कांग्रेस नेता एवं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा करनाल पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और एकजुट होकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिशों पर शैलजा ने कहा कि सत्ता में रहने के कारण वे दबाव डालकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। जींद में कोर्ट ने रिश्वत के साथ पकड़े गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि XCN को 5 साल की सजा सुनाई है। 70,000 रुपये जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। 3 साल पहले 60,000 रुपये की रिश्वत लेते सिंचाई विभाग के XCN बनारसी दास को रंगे हाथों पकड़ा गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर हुड्डा की अदालत ने सजा सुनाई है। दोषी रिटायरमेंट से 10 दिन पहले ही रिश्वत लेते पकड़ा गया था। फरीदाबाद में EWS श्रेणी के प्लाटों के आवंटन में बड़ा घोटाला हुआ है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उद्यभान ने इसको लेकर भाजपा नेताओं और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने घोटाले की जांच CBI से कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस के अध्यक्ष उद्यभान ने कहा कि ईरोज लेकवुड सिटी में गरीबों के लिए निर्धारित 184 प्लाटों में से 171 प्लाट भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने अपने नाम करवा लिए हैं। ये प्लाट 1,80,000 रुपये सालाना आय सीमा वाले लोगों के लिए थे। हिसार नगर निगम चुनाव में प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंसरों को टिकट दिए गए हैं। 20 उम्मीदवारों में से 8 ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंसर का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ पार्षदों पर पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने मामले पर खुद सुनवाई की और कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तब तक जजों के नाम और शिकायत का खुलासा नहीं करना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे। देर शाम सदर क्षेत्र की एक मिठाई की दुकान में गए। वहां आम जनता के साथ बैठकर समोसे भी खाए। वहां लोगों की भीड़ लग गई। राहुल ने लोगों की समस्या भी सुनी। कहा, रायबरेली की मोहब्बत और मिठास का कोई मुकाबला नहीं। इससे पहले बछरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने GST और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। महकुम जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि नमस्कार और आगे बढ़ गए। सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा IT एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर काम कर रही है। नए कानून में यूट्यूबर,
डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान रहेंगे। डिजिटल इंडिया बिल पर केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा है। अलग अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले कानून बनाए जाएंगे, जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण संबंधी विषयों के लिए अलग अलग प्रावधान रखे जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस की भी व्यवस्था हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के विवाद के चलते सरकार डिजिटल इंडिया बिल की ओर वापसी कर रही है। हालांकि एआई गवर्नेंस को इससे अलग रखने का फैसला किया है। इसके लिए पूरी तरह अलग नियम की जरूरत है। सरकार के सामने तुरंत की बाध्यता सुप्रीम कोर्ट के संतोषजनक जवाब देने की है कि आईटी एक्ट की खामियां दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। आईटी मामलों पर संसदीय समिति ने भी अश्लील कंटेंट पर अंकुश के लिए सरकार से जवाब मांग रखा है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।